क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ 2016 के क्वेश्चंस। 2016 में भी बेटा एग्जाम पैटर्न बिल्कुल 2015 का था, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की बात कहूँ बेटा तो हर कैटेगरी में एक क्वेश्चन आया था तब। 1 मार्क का भी 1, 4 मार्क्स का भी 1 और 6 मार्क्स का भी 1, तो टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। Find the vector equation of a plane which is at a distance of 5 units from the origin and its normal vector is this. Yes, distance from the origin vector. बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म की थी ये प्लेन की, और अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसको हम p या d जो भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये नॉर्मल वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था। अभी जो आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, लेट अस जस्ट चेक कि क्या यूनिट वेक्टर है ये। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट एज n। मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ बेटे मैग्नीट्यूड। आई होप वैसे तो आपको देखते ही पता चल गया होगा बेटा, बिल्कुल ये यूनिट वेक्टर नहीं है। 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 6 square 36. That means this is square root of 49. That means 7. Not equal to 1. Unit vector नहीं है। तो आप जब इसमें इक्वेशन लिखेंगे बेटा, required vector equation, उसमें बेसिकली आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाकर यूज करेंगे। That means अगर मैं अच्छा चलिए आपको एक्सप्लेन करूं तो दिस विल बी n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, ये आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। लंबा चौड़ा ये आपको समझा रही हूँ मैं, ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आप लिख रही हूँ आप बिल्कुल वो लिख सकते हैं डायरेक्टली। r डॉट और नॉर्मल वेक्टर हमने माइंड में की ये कैलकुलेशन कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब मैग्नीट्यूड रफ में निकालिए, माइंड में निकालिए, टोटल डिपेंड्स ऑन यू। r डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज वाई। इसको आप बस या तो 7 यही रहने दीजिए या 7 यहाँ राइट में भी बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। r डॉट y माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 35 भी लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको आप यहीं पर अगर इसी फर्स्ट वाले में चेंज करते, आप 7 से हर एक को डिवाइड करते बाय 7i माइनस 3 बाय 7j प्लस 6 बाय 7k इक्वल टू 5। ये दोनों ही फॉर्म एक्सेप्ट होंगी बेटा। ओके, सिंपल क्वेश्चन, बस आपकी स्टार्टिंग फॉर्म आपको रिकॉल करनी थी कि वहां यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। लाइन की इक्वेशन पूछी है बेटा जो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है और परपेंडिकुलर टू दीज 2 लाइन्स है। अब लाइन की इक्वेशन आपको रिकॉल करवाऊं बेटा, तो लाइन की इक्वेशन हम जो जनरल रिकॉल करते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जहां a पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, जो बिल्कुल आपको इस पॉइंट से पता चल जाता है, i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, लेकिन b होता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आपको सिंगल ये नहीं दे रखा कि इस डायरेक्शन में, आपको ये कहा इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। अब इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, दैट मींस दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर, जस्ट रिकॉल योरसेल्फ बेटा, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर चाहिए। सपोज दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ p, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ q, तो p इंटू क्रॉस q, वेक्टर प्रोडक्ट p क्रॉस q के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये बहुत अच्छे से हम यूज करते हैं बेटा, जब भी तो गिवन वेक्टर के हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं।
ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उनके, और यहाँ पर इस लाइन का डायरेक्शन पता चल रहा है बेटा इस वेक्टर से, सेकंड लाइन का डायरेक्शन पता चल रहा है इस वेक्टर से। तो आप जब रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो दिस क्रॉस दिस। ओके, पहले हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ए हमारे पास है, फिर हम वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसे कार्टेशियन में भी कर। ओके, चलिए, required line is perpendicular to given lines, therefore it is in the direction of B vector, where B is nothing but 3i minus 16j plus 7k cross 3i plus 8j minus 5। ओके, इस वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शन में हमारी पूछी गई लाइन होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर आई जे के, सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज आई, दिस इज 80 minus 56 minus j, this is minus 15 minus 21 plus k, this is 24 plus 48. Okay, so this will be 24i, this will be 36j, this will be 72k। देखिए बेटा, डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन के लिए डीआरस भी चलते हैं, है ना, डीआरस भी चलते हैं। तो आप बिल्कुल इसमें देखिए 12 कॉमन आ सकता है। आप अगर डीआरस लेना चाहेंगे तो ये 2i 3j प्लस 6k ये वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई गलती नहीं होगी अगर आप ये ले लो एज सच, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लेके भी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लेके भी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं हम पहले। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज R is equal to A plus lambda B। A हमारा क्या था बेटा, जो पॉइंट लाइन पर दे रखा है 1 2 -4, उसका पोजीशन वेक्टर, राइट, उसका पोजीशन वेक्टर 1 2 -4 आई जे के से मल्टीप्लाई करना होता है हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, प्लस लैम्डा टाइम्स बी, 12 times 2i plus 3j plus 6k। ओके, ये देख रहे हैं अपने आप, 12 मैंने इसलिए यहाँ भी लिखा आपको दिखाने को, 12 इंटू लैम्डा, अनदर कांस्टेंट ही है ना, अनदर कांस्टेंट ही है ये, बिल्कुल आप इसको सम कांस्टेंट ओके के लिख सकते हैं, k टाइम्स 2i plus 3j plus 6k। ओके, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई एंड कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि कार्टेशियन भी पूछिए आपसे, कार्टेशियन इक्वेशन भी आप बताएंगे लाइन की। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड, पॉइंट के कंपोनेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट x -1 y -2 z -4, दैट मीन्स z +4, और drs हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई।
यही कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the coordinates of the point P where the line through this and this point crosses the plane passing through 3 points this. Also find the ratio in which P divides the line segment AB. वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, और लेंथी भी लगेगा आप में से कईयों को बिल्कुल, और जब ये आया था तो लेंथी लगा भी था बहुतों को। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। अब चलिए मैं फिगर से समझाती हूँ साथ के साथ। ये लाइन दो पॉइंट्स A एंड B से पास होगी, ठीक है। आपसे कहा है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो AB से पास होने वाली लाइन, अब L M N 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनसे पास होने वाले प्लेन को क्रॉस करे, दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन था, एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था उसे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, लाइन की इक्वेशन भी प्लेन की इक्वेशन भी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ए बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, एल एम एन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, राइट। जब इक्वेशंस निकाल लेंगे दोनों, तब हम ये पी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ओके। उसके बाद हमें कहा है ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट, इतनी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी बताइए, वो भी बताइए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें पूछ ली बेटा। तो चलिए फिर बेटा वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए पी के बेटा, हम बिल्कुल कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं, हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है। पासिंग थ्रू ए एंड बी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आई होप आपको ध्यान है। That will be, okay, let me write first A and B points. A and B is, yes, क्या करते हैं बेटा हम X, Y, Z, इससे सबसे पहले एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट सेपरेट करते हैं। सपोज हम A के सेपरेट कर देते हैं, X -3, Y -4, that means +4, Z -5, that means +5, ठीक है। सेम को हम नीचे से भी माइनस करेंगे, सेम को हम नीचे से भी माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे हमें चाहिए ए बी वेक्टर, ए एंड बी को ज्वाइन करने वाला। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से हमें ए के कोऑर्डिनेट्स नीचे माइनस करने पड़ेंगे। अब बी के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 -3 +4 1 +5, ओके। ये मैंने क्योंकि पहले ही आपको लिखवा दिया ताकि आप ध्यान रखें ये गलती ना हो। हमने ए एक पॉइंट फिक्स कर दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जनरल कोऑर्डिनेट्स में से भी और बी में से। एक्स में एक्स वाई जेड जनरल में से सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमैरेटर में लिखा, और फिक्स बी से सब्ट्रैक्ट किया, नीचे किया। रफ आइडिया बेटा, जिससे आप फटाफट ध्यान रख सको कैसे मैंने कैलकुलेट किया था। आई होप आपने इससे बेटर आइडिया भी अपने माइंड में रखे होंगे। चलिए अब ये क्या हो गई इक्वेशन, x -3 अपॉन -1 इक्वल टू y +4 अपॉन 1 इक्वल टू z +5 अपॉन 6। और क्योंकि डेफिनेटली हमें पॉइंट चाहिए होगा, मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ बेटा के लैम्डा कुछ भी कर सकती हूँ, दैट मीन्स -k+3 k -4 6k -5 is a point on the line, ठीक है। ये लाइन पर कोई भी पॉइंट है जनरल। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन थ्रू एलिमेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू एल एम एन पॉइंट्स, ठीक है। और ये भी आपको ऐसे ही हैबिट डलवाई हुई है बेटा, एक पॉइंट फिक्स कर लो, सपोज हम एल फिक्स कर लेते हैं 2 to 1 2 to 1, ओके। सबसे पहली लाइन होगी x -y -z माइनस, डिटरमिनेंट फॉर्म में याद किया हुआ ना हमने इसको,
दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 2 1, यही हम सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही हम सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप बेशक 1 बाय 1 पहले लिख लीजिए, और सेकंड में हम लिखेंगे m के कोऑर्डिनेट्स जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड में हम लिखेंगे n के कोऑर्डिनेट्स जिनमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये होगा 3 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है। n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे अब 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1, ओके। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स हम से कैलकुलेट करते हैं, x y z में से सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉइंट, उसी को हम सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, m से सब्ट्रैक्ट किया सेकंड लाइन में और n से सब्ट्रैक्ट किया थर्ड, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1। नेक्स्ट हुई हमारी बेटा 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0, और थर्ड हुई हमारी बेटा 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1। बस इसे सॉल्व करिए, 0, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 0 माइनस y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस z माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इसको 0, ओके। ये हो गया 2 2x माइनस 4, ओपन करते जाइए साथ साथ ब्रैकेट, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y माइनस 2, ये 1 1 इंटू z माइनस 1 z, ओके। 2x प्लस y प्लस z माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7 इसको 0, ओके। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई बेटा, और हमारे पास लाइन पर एक पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया था, माइनस के प्लस 3 के माइनस 4 6 के माइनस 1। अगर ये पॉइंट ये P पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है प्लेन का और लाइन का, तो प्लेन पर लाई करेगा, ओके, प्लेन पर लाई करेगा। तो माइनस के प्लस 3 के माइनस 4 6 के माइनस 1 for the point माइनस के प्लस 3 के माइनस 4 6 के माइनस 5 to lie on this plane, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 2 इंटू माइनस के प्लस 3 प्लस के माइनस 4 y कोऑर्डिनेट्स प्लस z कोऑर्डिनेट्स 6 के माइनस 5 माइनस 7 0। बस यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, माइनस 2 के प्लस 6 प्लस के माइनस 4 प्लस 6 के माइनस 5 माइनस 7 इक्वल 0। लाइक टर्म्स ऐड कर दे, माइनस 2 के प्लस 6 के दैट विल बी 5 के, 6 माइनस 4 2 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, 5 के माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज 2। here 32 आ गया हमारे पास बेटा। दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p पॉइंट ही इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हुआ याद रखिए, माइनस के प्लस 3 के माइनस 4 6 के माइनस 1 में आप k को 2 पुट करेंगे, ठीक है, k को 2 पुट करेंगे। therefore point P has the coordinates minus k plus 3, that means minus 2 plus 3, k minus 4, that means 2 minus 4, 6k minus 5, that means 6 into 2 minus 5. These are 1 minus 2 7, 1 minus 2 7, okay, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ,
ओके, तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली, प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, लाइन और पॉइंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा था कि ये पी पॉइंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल यू बाय फिगर कि ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, पी पॉइंट ये है, तो ये पी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आप क्या करते हैं बेटे ऐसे क्वेश्चन में, k:1 रेशो मानते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, वहां से रेशो निकाल लेते हैं। एक बार ए बी के कोऑर्डिनेट्स रिकॉल कर लेते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स 3 -4 -5, बी के कोऑर्डिनेट 2 -3 1, 3 -4 -5 2 -3 1, ए के कोऑर्डिनेट्स 3 -4 -5, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 1। अब हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। हम एज्यूम कर लेते हैं k:1। लेट P divides AB in the ratio, definitely line segment है बेटा, in the ratio k:1। ओके, तब क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट्स AB को k:1 में डिवाइड करके क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 2k + 3 डिवाइडेड बाय k+1 -3k -4 divided by k+1 and k -5 divided by k+1, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, k को के कोऑर्डिनेट से, 1 को a के कोऑर्डिनेट से और डिवाइडेड बाय k+1। दैट मीन्स वी विल गेट 2k + 3 upon k+1 is 1, -3k -4 divided by k+1 is -2, and k -5 divided by k+1 is 7। ओके, डेफिनेटली पी डिवाइड तो कर रहा है किसी रेशो में, तो ये k सेम ही आना चाहिए बेटा। 2k + 3 is nothing but k+1, -3k -4 is nothing but -2k -2, k -5 is nothing but 7k + 7। ओके, यहाँ से आएगा 2k - k इक्वल टू 1 -3 -2, यहाँ से आएगा, ओके, -3 को इधर ले जाऊं तो k, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, -2 बेटा, और यहाँ से भी दिस विल बी 6k equal -12, yes, k is equal to -12। That means P divides AB externally। नेगेटिव से मीनिंग क्या आता है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इन द रेशो k2 ही आया है, 2:1। ओके, P divides AB externally in the ratio 2:1। गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। नो डाउट बेटा कुछ को लेंथी लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, आई एम श्योर, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें जोड़ी गई थी, बट क्वेश्चन सिंपल था। लाइन भी पूछ ली, प्लेन भी पूछ लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट भी पूछ लिया, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है वो पूछ लिया। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।